पिछले क्लास में कुछ इक्वेशंस हमने देखे थे और आज जो भी अब तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. सो दिस क्लास इज टिपिकली अ प्रॉब्लम क्लास इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री and these problems, as I said, are dependent on all the theorems that we have discussed until now, especially in the last two classes, in the previous two classes. So चलिए शुरू करते हैं. ओके लिखता जाऊंगा मैं प्रॉब्लम. फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल between the lines whose intercepts on the axis are respectively a minus b and b minus a. ठीक, कह रहा है कि उस एंगल का टेंजेंट निकालिए जो एंगल दो लाइंस मिलके बना रहे हैं और वो जो लाइंस हैं उनका जो इंटरसेप्ट है एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे, मतलब वाई और एक्सिस पे, वो पहले वाले लाइन का है ए और माइनस बी, दैट इज एक्स पे ए पे कट कर रहा है और वाई पे माइनस बी पे कट कर रहा है, वाई नेगेटिव की तरफ. दूसरे वाले लाइन के लिए एक्स बी डिस्टेंस पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को माइनस ए पे, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ए. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है जो कि एक्स और वाई एक्सिस पे ए और बी इंटरसेप्ट कट करते हैं. उस तरह के लाइंस का इक्वेशन होता है, आपको पता है कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. यही होता है. नाउ फॉर द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन कह रहा हूं तो वैसे लाइन, उस लाइन की बात कर रहा हूं जिसका इंटरसेप्ट ए और माइनस बी है. द इक्वेशन इज एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए बी. यहां से स्लोप निकाल लूंगा मैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन में चेंज कर लूंगा. क्या करना है, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, दैट इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि दोनों तरफ मैंने ए से डिवाइड कर दिया है. तो ये एक इक्वेशन इसका हो गया, ये पहले वाले लाइन का. ऑल्सो फॉर द सेकेंड लाइन का इंटरसेप्ट क्या है, एक्स बाई बी, माफ करिएगा, बी और माइनस ए. दैट मीन्स द इक्वेशन इज क्या है, इक्वेशन आपका एक्स बाई बी माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1. सो एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए बी. यहां से हम लोग क्या करते हैं, बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए बी, सो वाई इज इक्वल टू ए बाई बी एक्स माइनस ए. ठीक है, ये दूसरा, ये पहला लाइन का इक्वेशन, ये दूसरे लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है. नाउ इसलिए m1 यानी कि पहले लाइन का स्लोप कितना है आपका, देख सकते हैं आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से कंपेयर करके b बाई ए, एंड m2 इज इक्वल टू कितना है आपका, a बाई बी. देयरफॉर अगर अल्फा जो है एंगल है, इस ये एंगल है दोनों लाइन के बीच का, तो tan अल्फा क्या होता है हमारा,
m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। m1 कितना है हमारा b बाई a, m2 a बाई b डिवाइडेड बाई 1 प्लस b बाई a इंटू a बाई b, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। अगर एंगल पूछ रहा है तो यहीं से आप अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2ab कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल एंड दिस इज द एंगल अल्फा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज नहीं करना है, ये छोटे प्रॉब्लम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं बहुत, और ये अच्छा प्रॉब्लम है एक्चुअली। नंबर मैं नहीं दे रहा हूं, प्रूव दैट the points 2 minus 1 0 2 2 3 and 4 0 are the coordinates of the angular points of a parallelogram and find the angle between its diagonals. Now this question is very interesting and very tricky as well. चलिए अब पहला पोर्शन तो इसका बड़ा आसान है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये कोऑर्डिनेट्स किसी पैरेललोग्राम के एंगुलर पॉइंट्स हैं। तो पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड से इक्वल होता है। ठीक है, अब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है एक तरह का। तो हमें अपोजिट साइड्स का जो डिस्टेंस है वो बराबर करना है, राइट। चलिए अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अभी इसका एक हम लोग रफ पिक्चर बनाते हैं क्योंकि इसका फिगर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ी देर में। एंड द डिस्कशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल। ए बी सी डी, ए कितना है हमारा 2 minus 1, बी कितना है 0 2, सी कितना है 2 3 और डी मान लेते हैं हम 4 और 0 को। ठीक है, सबसे पहले ए बी। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का आपको फॉर्मूला पता ही है, वही फॉर्मूला लगा के ए बी वगैरह ये सब निकाल देंगे तो पता चलेगा कि हमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, माफ करिएगा ये तो मैं स्क्वायर के लिए लिख रहा हूं। हमें ये पता चलेगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी आएगा एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी आएगा। ये आप निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d is equal to d where d is a distance x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर 2 डायमेंशनल। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। जैसे एक मैं आपको दिखा देता हूं, ए बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 minus 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब सी डी देखिए, इसकी अपोजिट का साइड क्या आ रहा है 4 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 minus 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 13। दोनों इक्वल है अपोजिट साइड्स। उसी तरह से बी सी और ए डी भी बराबर आएगा। दैट मीन्स द गिवन कोऑर्डिनेट्स are the angular points of a parallelogram like this।
नाउ द क्वेश्चन बिकम्स इंटरेस्टिंग इन द सेकेंड पार्ट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला पोर्शन कोई टफ नहीं है, लेट्स लीव इट। अब यहां से हमें फिगर को थोड़ा सा देखना होगा एक अलग नजर से। सबसे पहले थोड़ा फिगर को ना हम लोग एक कोशिश करते हैं कि प्रिसाइज वे में बनाएं ताकि आपको समझ में आए। ये आपका है, मान लेते हैं x origin y y डैश x डैश। x एक्सिस पे हमें मैक्सिमम 4 तक पॉइंट चाहिए, ले लेते हैं 1 2 3 4। y एक्सिस पे हमें मैक्सिमम 3 तक चाहिए तो वो भी ले लेते हैं 1 2 3। और नेगेटिव y के तरफ एक हमारा -1 है और कहीं नेगेटिव 1 नहीं है। एक बार मैं मैच करा लूं जो कोऑर्डिनेट्स है, हाँ, और कहीं भी नेगेटिव नहीं है। दिस इज द ओनली नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, चलिए 1 2 3 4। अच्छा, y के तरफ नेगेटिव है ना, y के तरफ यहां पे -1, y के तरफ एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि -1 है। ओके 1 2 3। सबसे पहले 2 और -1 कहां पे आएगा ये देखते हैं। 2x और -1 यानी कि यहां पे एक पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है भाई, ये हमारा a पॉइंट है। 0 और 2, x 0 और y 2 डेफिनेटली यहां पे आएगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं a, इस पॉइंट को b। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। गुड, वेरी गुड। ए हमारा कितना हो गया, ये हो गया 2 और -1, और b जो ये पॉइंट है ये कितना हो गया हमारा, b हो गया हमारा यहां पे 0 और 2। दिख रहा है हमें साफ साफ ना। तीसरा पॉइंट है 2 और 3, 2 और 3। x 2 है और y 3 है, x 2 और y 3 इस जगह पे यहां पे हमारा आएगा। ठीक है, ये है पॉइंट C। और चौथा पॉइंट है 4 और 0 यानी कि यहां पे आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड, ठीक है, ये अब थोड़ा सा फिगर हमारा प्रिसाइज हो गया। अब यही पोर्शन हमारा एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है। क्यों, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल क्या हो सकता है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस अगर परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं हो एक दूसरे के साथ तो यही दोनों एंगल बनाएंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। वेरी गुड। नाउ अब हमें यहां पे क्या देखना है, अब एंगल का फॉर्मूला तो आसान होता है। पॉइंट भी लिख लेते हैं पहले। सी कोऑर्डिनेट है 2 और 3 और ये है 4 और 0। अब ये डायगोनल्स जो है AC और BD ये तो स्ट्रेट लाइंस है। अब जैसे कि AC जो हमारा डायगोनल है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2 पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है। कौन कौन से 2 पॉइंट, 2 और -1, 2 और 3। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि हाँ यहां पे 2 से, इस 2 से होके क्रॉस कर रहा है, बट बहुत सारे सिचुएशंस में ये चीज नहीं आएगा। ये तो मैंने थोड़ा सा प्रिसाइज बनाया है तो हो गया, और ये 2 से एक्चुअली क्रॉस करेगा भी। ठीक है, और हो सकता है कि नहीं भी करे। तो यहां पे इस पे आपको नहीं ध्यान देना है कि यहां पे क्रॉस कर रहा है। यहां कोऑर्डिनेट से आपको पता चल जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट देख के आप पता कर सकते हैं। दैट्स इट। आपको यहां पे ध्यान नहीं देना है अभी आपको ये देखिए कि ये जो डायगोनल AC है ये किस किस पॉइंट से, इस पैरेललोग्राम का जो 2 कॉर्नर पे ये मीट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है।
एक ये है और एक ये है। दैट मीन्स AC इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि ये 2 पे टच करके यहाँ पे जा रहा है। हाँ, ये मैंने फिगर बनाया है और तुक्का लग गया है कि 2 से ये गया है, बट आप हो सकता है जब फिगर बनाएंगे तो जब तक आप स्केल और इससे नहीं बनाए तो इतना प्रिसाइज नहीं बने। मेरे से भी हमेशा नहीं बनता है, अभी बन गया गलती से। चलिए, सो AC, one of the diagonals of this parallelogram are passing through 2 points 2 and -1 and 2 and 3। चलिए, तो आपको पता है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन किसी 2 पॉइंट से होके पास करे तो उसका इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन 2AC इज क्या हो जाएगा? y माइनस, लेकिन हमें इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है इक्वेशन निकालने की हमें जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे इक्वेशन निकालेंगे लेकिन हमें नहीं निकालना है यहाँ पे। अब आपको चूंकि फाइंड द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल्स जैसे ही कहा गया, तो आप इक्वेशन निकाल के चेक करेंगे कि भाई दोनों का इक्वेशन निकाल लेते हैं और वहां से हम पता कर लेंगे कि स्लोप क्या है। याद रखिए, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन किसी 2 पॉइंट से होकर क्रॉस करता है तो आप उसका वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था स्लोप का डेफिनेशन, तो अगर इस तरह से कोई लाइन था और 2 पॉइंट मुझे यहां पे और यहां पे पता है, तो ये x के तरफ डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और ये डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x1 y1। तो आप आसानी से ये चेंज देख सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ है तो स्लोप तो भाई यही होगा इसका, इसी एंगल का टेंजेंट स्लोप होता है इस स्ट्रेट लाइन का, तो यहां पे स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पे भी इस स्ट्रेट लाइन का जो दोनों पॉइंट्स है वो तो दिया हुआ है और स्लोप आपको पता होता है। क्या होता है स्लोप? इक्वेशन क्या होता है पहले ये देखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई, माफ करिएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही तो इक्वेशन होता है एंड दिस इज द स्लोप। यही स्लोप होता है किसी भी लाइन का जो कि 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से होके पास करे, तो ये स्लोप होता है उसका, हमने पढ़ा है ये। तो चलिए इसी फॉर्मूला को याद करके हम लोग क्या करते हैं, AC का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ द डायगोनल AC इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये m1 है, क्या हो जाएगा हमारा? y2 माइनस y1 यानी कि 3, AC का निकालना है तो 3 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, यहां भी 2 कोऑर्डिनेट, यहां भी 2 कोऑर्डिनेट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, इन्फिनिटी स्लोप हो रहा है, इन्फिनिटी स्लोप हो रहा है और यही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे और यहीं पे कंफ्यूजन होने वाला है। नाउ स्लोप ऑफ द डायगोनल BD इज इक्वल टू व्हाट? B का कोऑर्डिनेट 0 2 और इसका तो 0 माइनस 2 बाई 4 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2। गुड। अब इसका स्लोप इंफिनिटी आ रहा है। इंफिनिटी किस केस में इसका स्लोप आएगा? स्लोप होता क्या है? एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जब कोई लाइन एंगल बनाए उसी एंगल का टेंजेंट। तो मान लीजिए इस लाइन का स्लोप हमारा इंफिनिटी आया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये जो AC है ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तभी तो इंफिनिटी आएगा। मान लीजिए AC जो है एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, दैट मीन्स AC का स्लोप m1 इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज व्हाट? इट इज इंफिनिटी। एंड व्हेन इज द सिचुएशन दैट tan theta becomes infinity? Definitely when theta is 90 degree. That implies theta is equal to 90 degree. So m1 is 90 degree. That means the diagonal AC is
perpendicular to the axis of x, that is the diagonal AC makes an angle of 90 degree with the axis of x। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि AC जो है x के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स AC जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। AC क्या है, y एक्सिस के साथ पैरेलल है, दैट्स इट। चलिए, तो ये एंगल हमारा, ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। और यही हमारा इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर थिंग को जो एंगल बिटवीन डायगोनल्स है, इसको फाइंड करने में आपकी सहायता करने वाला है। चलिए, इसका स्लोप तो हमें -1/2 पता है, गुड। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे यहां पे कि एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए अल्फा जो है दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल है, तो वो लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब वो यहीं पे फंस जाएंगे, क्योंकि अब भाई हमारा m1 इंफिनिटी है, तो ये पूरा आंसर ही आप लिख देंगे कि इंफिनिटी, या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। नीचे भी तो m1 है, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में आएगा, विच इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिकल टर्म्स। भाई जब ये अनडिफाइंड है और यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों डायगोनल के बीच में एक एंगल तो बन रहा है, एंगल इंफिनिटी तो बन नहीं रहा है, देयर इज डेफिनेटली सम एंगल बिटवीन दीज टू डायगोनल्स। व्हाई? बिकॉज दीज टू डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट। तो जब उस पॉइंट पे वो साफ साफ एक फाइनाइट पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों एंगल तो बना रहे हैं। नाउ अब यहां से हमें ध्यान देना है, इस फॉर्मूला को यहां पे यूज नहीं करना पड़ेगा, हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना है यहां पे। देखिए किस तरह से हम एंगल को फाइंड करते हैं यहां पे। अब हमें कौन कौन सा एंगल पता है, सबसे पहले तो ये देखिए, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है। अगर इसी फिगर को, यहां पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा हो, तो इस फिगर को हम इस तरह बनाते हैं, आपको अभी पता चलेगा मैं क्यों फिगर इस तरह से बना रहा हूं। यही दोनों डायगोनल है, लेकिन यहां पे डायगोनल्स भाई परपेंडिकुलर हैं। क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, या फिर ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर ये फाइंड कर लें फिर भी हमें डायगोनल के बीच का एंगल मिल जाएगा, और टिपिकली हम यही एंगल फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव भी आएगा तो हम उसको पॉजिटिव बना के लिखते हैं। एंगल शुड ऑलवेज बी रिटन एज पॉजिटिव। अब चलिए इस फिगर को अभी छोड़िए, ध्यान मत दीजिए। अब यहां पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखें तो हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या हमें पता है। सबसे पहले इस चीज के बारे में हमें कंफर्म करना होगा। चलिए भाई, अब ये x के साथ परपेंडिकुलर है, इतना तो हमें दिख रहा है, ओके। अब ये एंगल 90 है, ये एंगल मान लेते हैं कि अल्फा है, जो कि इसके बीच का एंगल है। हमें फाइंड तो यही एंगल करना है ना, अल्टीमेटली हमें यही वाला एंगल को फाइंड करना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल कितना हो जाएगा? क्या ये एंगल 90 माइनस अल्फा नहीं, माफ करिएगा, नाइन्टी माइनस अल्फा नहीं होगा। मान लीजिए कि इसका x के पास जो इंटरसेक्शन है वो है किसी पॉइंट P पे, और ये हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम रखते हैं पॉइंट M, ठीक है नाउ, और ये पॉइंट D है। लेट अल्फा बी द एंगल between the diagonals. Now from triangle PMD, alpha plus 90 degree plus angle PDM is equal to 180 degree. That implies angle PDM is equal to 90 degree minus alpha.
ठीक है, ये कितना निकल गया हमारा 90 डिग्री माइनस अल्फा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan अल्फा। अब ये tan अल्फा हम कैसे निकालेंगे, यही हमें यहां पे सोचना है। ठीक है भाई, तो हमने इस एंगल को तो फाइंड कर लिया कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस अल्फा है। अब आप क्या करेंगे और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एंगल को, ये पहले थोड़ा समझिए। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y के पैरेलल एक लाइन है, हमें ये साफ साफ एकदम पिक्चर परफेक्ट यहां पे दिख भी रहा है और ये है भी। अब अगर तीनों ट्राइंगल में अगर कोई दो एंगल हमें पता हो, कोई दो एंगल पता हो, तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप क्या सोच सकते हैं कि ये वाला एंगल होगा क्या आखिर में, ये जो एंगल है ये क्या होगा? डू यू थिंक अबाउट इट? यहां देखिए BD का जो स्लोप है वो -1/2 है। BD का स्लोप मीन्स ये वाला एंगल हमें कितना है, ये वाला एंगल आपका कितना है, इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूं मैं ताकि आपको दिखे। अगर ये एंगल थीटा है हमारा, ध्यान दीजिए यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर थीटा है तो यहां से तो हमें मिल रहा है कि ये 90 माइनस थीटा है। यहां देखिए एक्स तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस हमारा एक स्ट्रेट लाइन है ना। दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? थीटा एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, m2 ही तो है। BD इसी का तो स्लोप है ना वो। BD कितना है? ऑफ कोर्स थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, दैट्स व्हाई इट्स टेंजेंट इज नेगेटिव, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। 1/2 क्यों? 1/2 क्यों? क्योंकि हमें यहां पे बस डायरेक्शन को नहीं दिखाना है, हमें यहां पे इस एंगल से कंसर्न रहना है, इस वाले एंगल से कंसर्न रहना है। यहां पे नेगेटिव साइन आपको कुछ नहीं लेना है। थीटा यहां पे tan इनवर्स 1/2, थीटा तो पॉजिटिव ही आएगा ना भाई, थीटा ऑब्ट्यूस है, बट एंगल तो पॉजिटिव ही आ रहा है हमारा, डायरेक्शन को यहां नहीं शो करना है। ये एंगल अब कितना हो जाएगा, 180 माइनस tan इनवर्स 1/2। ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस tan इनवर्स 1/2। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, ये पूरा एंगल 180 होता है। अब ये हमें पता है, ये हमें थीटा पता है, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1/2। अब चलिए, अब हम लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। नाउ इसी ट्राइंगल में PDM में अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो वही 180 डिग्री लिख दिया। ये और ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1/2। ठीक है, दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं तो हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री tan 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1/2। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, सिंपल सी चीज है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा 90, ये थीटा है तो cot tan इनवर्स 1/2। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई,
हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, तो लिख सकते हैं 1 बाई tan इनवर्स 1 बाई 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, 2 पर आ जाएगा। दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू, ये tan उधर चला जाएगा, tan इनवर्स 2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव, अब यहां पे मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूस है। अब इस तरह से कोई लाइन है, अब ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो थोड़ी इसको आप नेगेटिव एंगल लीजिएगा, आपको ये पूरा एंगल 180 है, ये एंगल उसमें से आपका मान लीजिए कि 95 है, तो आप इसको क्या करिएगा 180 माइनस 95 आपको करना होगा ना, थोड़ी इसको नेगेटिव बना के आप 180 प्लस 95 करेंगे। इसीलिए यहां पे नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, कहां गया, ये जो दिख रहा है आपको, कहां, हाँ यहां पे मैंने किया भी था, ये जो आपको माइनस दिख रहा है, जैसे कि tan थीटा इज डेफिनेटली माइनस 1 बाई 2, बट थीटा इज tan इनवर्स 1 बाई 2, मैंने बताया था आपको। ठीक है, थीटा इज tan इनवर्स 1 बाई 2, थीटा तो पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली थीटा इज ऑब्ट्यूस, बट यू डोंट शो द डायरेक्शन हियर, उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए आप डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं इस तरह के सिचुएशंस में, और दिखाना भी नहीं है। ठीक है, चलिए, इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत हो तो मेरे से फिर से पूछिए, क्योंकि ये अच्छा प्रॉब्लम है एक, क्योंकि इसका पहला पोर्शन काफी छोटा लग रहा है, काफी इजी लग रहा है, जो कि दिखाना है कि भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ the length of opposite sides are equal, that is very easy to do, but the second portion, this angle, finding this particular angle is hard, bluntly कह रहा हूं, ये आसान नहीं है। चलिए, now let's move on to the next question। अब अगर कोई लाइन किसी गिवन स्ट्रेट लाइन के, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, उसके परपेंडिकुलर हो, तो उस तरह के इक्वेशंस को तो आप निकाल ही सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा, और उस तरह के प्रॉब्लम मैं बता चुका हूं, तो ज़्यादा वैसे प्रॉब्लम्स नहीं बता रहा हूं मैं, जो अच्छे क्वेश्चन है उसी को बता रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द straight line drawn at right angles to the straight line x by a minus y by b is equal to 1 through the point where it meets the axis of x। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रेट लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द एक्सिस ऑफ x। अब ये डेफिनेटली एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पहले इस लिख लेते हैं, द equation to the given line is x by a minus y by b is equal to 1, यही इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हमें समझ में आ रहा है, पहले इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं,
दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, b बाई ए एक्स माइनस बी। ठीक है, मतलब यहां से स्लोप हमें आसानी से पता चल जाएगा। अभी इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट माइनस b है। साफ साफ है। पहले y के तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट है और x के तरफ पॉजिटिव, यानी कि इस तरह से कुछ ये लाइन होगा हमारा, इसी तरह से लाइन होगा ना। ठीक है, ये पॉइंट क्या है हमारा 0 और माइनस b, और ये पॉइंट ऑफ कोर्स a और 0 ना। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि रिक्वायर्ड है, जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द एक्सिस ऑफ x। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जहां x एक्सिस को ये गिवन लाइन मीट कर रहा है, x एक्सिस को डेफिनेटली a और 0 पे ये लाइन मीट कर रहा है, तो यहां से ही इसको परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ करा गया है इस तरह से। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज नाउ परपेंडिकुलर टू दिस गिवन स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे कुछ वैसा है नहीं। हमें क्या करना है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन को निकालना है जो कि इस पर्टिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो भाई यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है, इस इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, या जरूरत लेना चाहे तो कर सकते हैं बहुत तरह से। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत तरीके से हम बना सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है। मान लेते हैं कि लेट द इक्वेशन टू द लाइन पासिंग थ्रू A0, उस पॉइंट से होके तो पास करेगा ही, इज व्हाट y माइनस वाई डैश। अब y डैश क्या है हमारा 0 है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए। दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू m x माइनस ए। हमें फाइंड करना है m। अब दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिंस द स्ट्रेट लाइन 2 is perpendicular to 1, therefore the product of their slopes is equal to -1। m इंटू इसका स्लोप कितना है b बाई ए इज इक्वल टू -1, दैट इंप्लाइज m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस ए। इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है, so this is how you can solve, this is how you can find the required equations। चलिए अब कौन सा अच्छा प्रॉब्लम है। थर्टीन भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका गिवन इक्वेशन हो गया। और भी ब्रेक कर दीजिएगा, इसको छोटा करना चाहे तो आप बी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाते हैं।
Find the equation to the straight line. Find the equation to the straight line which bisects and is perpendicular to the straight line joining the points A, B and A dash, B dash. कह रहा है कि find the equation to the straight line which bisects and is perpendicular to the straight line joining the points this and this. ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है जो इस स्ट्रेट लाइन को, जो कि दोनों पॉइंट से होके पास कर रहा है, उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और उस पे परपेंडिकुलर भी है। तो डेफिनेटली उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा, राइट। चलिए अब एक ऐसा इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि ए बी और ए डैश बी डैश से होके पास कर रहा है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। अब यहां इसके मिडिल में कहीं पे इसको बाइसेक्ट करेगा, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। this line is perpendicular to AB. Now first of all we need to find the equation of this particular straight line. चलिए इसमें आपको एक नई चीज बताता हूं मैं। The equation to the given straight line is what? Is y minus b is equal to b dash minus b by a dash minus a into x minus a. This is the equation to the given line. Now, अब किसी भी स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए अगर वो दो पॉइंट से होके पास कर रहा है तो इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहा है फिर भी हम निकाल सकते हैं y minus y dash is equal to m into x minus x dash, where m is the slope of that particular line. Now, अब दो अगर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1. Good. So any straight line, now any स्ट्रेट लाइन, इसको मान लेते हैं 1, परपेंडिकुलर टू 1 इज व्हाट? y माइनस y डैश इज इक्वल टू माइनस a डैश माइनस a divided by b dash minus b into x minus x dash. What is this? आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है फालतू का। फालतू का नहीं है, ये थोड़ा आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा। देखिए, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जब परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 होगा, इतना तो तय है। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के, so definitely the product of the slopes of these two lines is -1. ये गिवन लाइन है, इसका स्लोप कितना है? डेफिनेटली ये पोर्शन इसका स्लोप है। इसका स्लोप मान लेते हैं इस वाले लाइन का, चाहे एक ऐसे लाइन का जो कि किसी पॉइंट x डैश और y डैश से होके पास कर रहा है, उसका स्लोप m है। तो m इनटू, और ये भी मान लेते हैं कि ये जो लाइन है जिसका स्लोप m है और जो x डैश y डैश से होके पास कर रहा है वो परपेंडिकुलर है इस गिवन लाइन के, तो ये स्लोप m इनटू दिस स्लोप यानी कि b डैश माइनस b बाई a डैश माइनस a इज इक्वल टू -1।
इसलिए m इज इक्वल टू माइनस a डैश माइनस a बाई b डैश माइनस b। m की जगह वही मैंने ये रख दिया है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, अगर इस फॉर्म में कोई गिवन इक्वेशन दिया हुआ है किसी स्ट्रेट लाइन का, और आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यही वो इक्वेशन होगा। ये सब सोचने की चीज है, बनाते बनाते क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ में आएगी ये सब। एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू स्टडी। ठीक है। सो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो कि y डैश और x डैश पॉइंट से होके पास कर रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन ये होगा। नाउ तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू a माइनस a डैश डिवाइडेड बाई b डैश माइनस b इंटू x माइनस x डैश। नाउ यू आर क्यूरियस अबाउट दीज x डैश एंड y डैश कोऑर्डिनेट्स। व्हाट आर दीज? अब ये कोई भी कोऑर्डिनेट्स है जिससे होके ये वाला लाइन पास कर रहा है। अब चूंकि ये वाला लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन पे, तो इसी को क्यों नहीं हम लोग x डैश और y डैश मान लेते हैं। और बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि दिस पॉइंट, दिस x डैश y डैश पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? x डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश बाई टू, y डैश इज इक्वल टू b प्लस b डैश बाई टू। ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको जाके देखना चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ बार बार तो नहीं बताऊंगा। चलिए, सो ये हो गया इतना। नाउ x डैश कितना है हमारा? y माइनस a प्लस a डैश बाई टू इज इक्वल टू a माइनस a डैश डिवाइडेड बाई b डैश माइनस b इंटू एक्स माइनस b प्लस b डैश बाई टू। सॉल्व कर दीजिए, आपका इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, इजी है, सॉल्व करने में कुछ है नहीं। यहाँ से आपसे बन जाना चाहिए। चलिए, ठीक है, इक्वेशन को इसी तरह से मत छोड़ा करिए, इसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा करना है आपको। चलिए, आपके लिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। 2y, 2 नीचे से कट गया, ये हो जाएगा कितना? a प्लस a डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? a माइनस a डैश बाई b डैश माइनस b इंटू 2x माइनस b प्लस b डैश। यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला दे दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2y इंटू बी डैश माइनस बी डैश माइनस बी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी डैश माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस ए डैश बी डैश और माइनस माइनस प्लस ए डैश बी। ठीक है, इधर का हो गया इज इक्वल टू, अब ऊपर में बस ये बचा है तो हो जाएगा आपका 2x इंटू ए माइनस ए डैश। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस बी इंटू प्लस ए हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, अब माइनस बी इंटू माइनस ए डैश प्लस बी, या ऐसे लिख लीजिए ए डैश बी। अब माइनस बी डैश इंटू प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए बी डैश, और माइनस बी डैश और माइनस ए हो जाएगा माइनस ए डैश प्लस ए डैश बी डैश। ठीक है, माइनस ए बी है इधर, प्लस ए बी है, ये तो नहीं कटेगा। प्लस ए डैश बी डैश और यहाँ पे प्लस ए डैश बी डैश। ए बी डैश यहाँ भी माइनस है, ए बी डैश यहाँ भी माइनस है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, इसको क्या करते हैं हम लोग कि 2y बी डैश माइनस बी, एक्स को इधर लेके आते हैं तो 2x ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू, ए बी इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2ab, ये माइनस ए बी और इधर जाएगा ये माइनस ए बी, माइनस 2ab, और ए डैश बी डैश इधर आएगा तो हो जाएगा
प्लस 2a डैश b डैश, 2 2 2 2 हर जगह से हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बच गया y इंटू बी डैश माइनस बी प्लस x इंटू ए डैश माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ए डैश बी डैश माइनस ए बी। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं अब। ओके, आपको पिछले क्लास में एक इक्वेशन बताया था मैंने, जो इक्वेशन था किसी स्ट्रेट लाइन का जो कि किसी गिवन पॉइंट x डैश y डैश से होके पास कर रहा है, और किसी गिवन स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी से अल्फा एंगल बना रहा है। एक्चुअली में गिवन स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन हमने फाइंड किया था, एक ऐसे स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन हमने फाइंड किया था जो कि किसी पॉइंट x डैश y डैश से होके पास कर रहा है, और किसी गिवन स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो दो ऐसे स्ट्रेट लाइन होते हैं, अनलेस अल्फा इज 0 और 90 डिग्री, यानी कि अनलेस अल्फा इस लाइन के या तो पैरेलल हो नहीं तो परपेंडिकुलर हो, आपको हमेशा उन दोनों कंडीशंस को छोड़ के दो स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेंगे जो कि इसके साथ सेम अल्फा एंगल बनाएंगे, और वो किसी सिंगल पॉइंट x डैश y डैश से होके पास करेंगे। इस तरह का ये मान लीजिए आपका गिवन इक्वेशन है, गिवन लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये पॉइंट है हमारा x डैश y डैश। तो एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हो सकता है। सो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट x डैश y डैश एंड मेकिंग एन एंगल। अब सिंगल पॉइंट कह रहा हूं तो याद रखिएगा, बहुत इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट से होके ये पास करेगा कोई भी स्ट्रेट लाइन, बट गिवन पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इसको और एग्जैक्टली हम इस तरह से कह सकते हैं कि इक्वेशंस टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x डैश y डैश एंड मेकिंग अ गिवन एंगल अल्फा विद द गिवन स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और इक्वेशंस हमें दो इक्वेशंस मिल रहा था, एक इक्वेशन y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस m tan अल्फा इंटू x माइनस x डैश, और दूसरा इक्वेशन था m माइनस tan अल्फा बाई 1 प्लस m tan अल्फा इंटू x माइनस x डैश। इन दोनों में से एक लाइन का इक्वेशन ये था, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये था। ठीक है, चलिए अब ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखना होगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू हैव टू रिमेंबर सो मेनी इक्वेशंस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इक्वेशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, इफ नॉट हंड्रेड्स डेफिनेटली देयर आर मोर देन 60-70 इक्वेशंस। ठीक है, याद हो जाता है वो अपने आप, शुरू में लगेगा कि नहीं होगा बट हो जाता है बनाते बनाते। चलिए ओके, और कुछ इक्वेशंस एकदम मस्ट होते हैं जो याद रखना चाहिए, जैसे कि इस तरह के इक्वेशंस। ठीक है, ओके चलिए अब इसी पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे।
पिछले क्लास के लास्ट में हमने ये वाला इक्वेशन करा था। ओके through the point 3, 4 are drawn to straight lines each inclined at 45 degrees to the straight line x minus y is equal to 2. Find their equations and find also the area included by the three lines. The area included by the three lines. अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए ओके अब कह रहा है कि इस पॉइंट से होके दो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया गया जो कि इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे इस गिवन स्ट्रेट लाइन के साथ। वही इक्वेशन लगेगा। इस गिवन स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोगों को फाइंड कर लेना है। फाइंड देयर इक्वेशंस एंड आल्सो फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बाय द थ्री लाइंस। चलिए बनाते हैं। ये द गिवन स्ट्रेट लाइन इज द given straight line is y is equal to x minus 2 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। therefore m is equal to 1। m कितना है? 1 है। गिवन स्ट्रेट लाइन का जो हम आसानी से फिगर बना सकते हैं, ये इस तरह का कुछ स्ट्रेट लाइन होगा जिसका y इंटरसेप्ट -2 है, y के साथ इंटरसेप्ट -2 है और स्लोप 1 है, यानी कि tan थीटा इज 1, दैट इज थीटा इज 45 डिग्री। दैट मीन्स x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। तो इस तरह से लाइन कुछ हमारा इस तरह से हम बना सकते हैं गिवन लाइन। ये हमारा लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस 2। ये कितना हो गया? 45 डिग्री, ठीक है। अब 3 और 4 मान लेते हैं कि y 4 है और x 3 है, मान लेते हैं यहां पे है 3 और 4 पॉइंट। यहां से होके दो स्ट्रेट लाइंस इसके साथ, इस लाइन के साथ 45 डिग्री के एंगल को बना रहा है। अब 45 डिग्री के एंगल को बना रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको हम अनप्रिसाइज करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लेते हैं 3 और 4 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे 3 और 4 है। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस तरह से 45 डिग्री का एंगल बना सकता है ये, इस तरह का, इस तरह से ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, यानी कि ऑफ कोर्स तभी हो सकता है ऐसा। ये कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि एग्जैक्टली तभी ये चीज हमारे पास हो सकता है। अब ये चीज आपको यहां से भी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए भाई देखते हैं। मैंने फिगर वैसे बना दिया है क्योंकि मुझे पता चल रहा है, मैं देख रहा हूं वहां पे कि दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, पैरेलल होंगे। दैट इज ये वाला जो लाइन है ये x के साथ पैरेलल होगा, ये लाइन है वो y के साथ पैरेलल होगा। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस।
ठीक है, अभी मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है कि इसमें से एक लाइन किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ना हो, लेकिन अभी मैंने फिगर जानबूझ के ऐसे बना दिया है, मुझे नहीं पता है कुछ, मैंने ऐसे ही फिगर बना दिया है, हो सकता है मैं गलत हूं, जो कि आगे होने वाला हूं मैं। चलिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए पिक्चराइज कर दिया यहाँ पे, समझ लीजिए आप भी ऐसे ही फिगर बनाते हैं, आपको भी नहीं पता है। सबसे पहले तो ये स्लोप हमें पता है, और सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दो ऐसे स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशंस होगा वो क्या होगा। द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन्स आर, क्या हो जाएगा इक्वेशन, y माइनस 4, अभी इक्वेशन मैंने लिखा था, इज इक्वल टू m प्लस tan अल्फा के जगह tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस m tan 45 डिग्री इंटू x माइनस 3, एंड दूसरा इक्वेशन y माइनस 4 इज इक्वल टू m माइनस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस m tan 45 डिग्री इंटू x माइनस 3, ठीक है, दैट इज y माइनस 4 इज इक्वल टू m कितना है हमारा, m हमारा 1 है, तो 1 tan 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 1, m भी 1 इंटू x माइनस 3, एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू इस वाले का 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, माफ करिएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहां से क्या होगा ये देखते हैं। दैट इज, एक इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये इन्फिनिटी, ये नीचे जीरो है तो ये पोर्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जीरो को इधर लेके जाना है हमें, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मैं सही था, फिगर सही है हमारा, दैट इंप्लाइज, इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। हमारा फिगर सही है, देख लीजिए, इसी तरह से होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पैरेलल होंगे दोनों स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, ये वाला लाइन डेफिनेटली x इज इक्वल टू 3 होगा, और y इज इक्वल टू 4, ये वाला लाइन डेफिनेटली y इज इक्वल टू 4 होगा, जो कि x के पैरेलल है, आपको पता है ना। यहीं पे क्वेश्चन, ये तो इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, अब द प्रॉब्लम इज नॉट ओवर हियर, वी हैव टू चेक द नेक्स्ट पोर्शन। यहां पे हमें दिया हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द 3 लाइन्स, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्योंकि यही ट्राइंगल इन तीनों लाइन के द्वारा बनाया जा रहा है। अब एरिया निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशंस से भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम, इक्वेशंस, तीनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करके भी एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, बट कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड कर लें तो वो सबसे आसान काम है, क्योंकि वो दिख रहा है हमें। यहां पे इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 होगा, इस पॉइंट का होगा ना, और y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा? आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे, x कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, ये गिवन इक्वेशन है, यहां पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी y आएगा वही y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये डेफिनेटली इस लाइन को टच कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा x और y इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x 3 रखेंगे और जो भी y का वैल्यू आएगा वही यहाँ का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो x 3 रखने पे y हमारा क्या आ गया, 1 आ गया भाई, ये y 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे y तो यहाँ का कितना होगा, y यहाँ का हमेशा
4 होगा, 4 होगा। हमें x निकालना है। अब अगेन सिमिलरली y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, x कितना आएगा, 6 आएगा, तो x यहाँ 6 हो गया। नाउ हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स इस ट्राइंगल के मिल गए, a b c, मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं है अब। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, जहाँ की x1 y1 a का कोऑर्डिनेट, x2 y2 b का कोऑर्डिनेट और x3 y3 c का कोऑर्डिनेट है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 कितना है 3, x2 भी 3, x3 6, y1 है 4, y2 1 और y3 भी 4, यहाँ 1 1 1, 1/2 इंटू 3 इंटू 1 -4 इंटू -4 इंटू 3 -6 प्लस 1 इंटू 12 - 6। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मैंने आपको बताया है। यहाँ हो जाएगा -9, यहाँ हो जाएगा +12, यहाँ हो जाएगा -6। 3 1 -4 ठीक है, -4 इसको और इसको ढका, हो गया 3 -6 ठीक है, फिर +1 और 12 -6। भाई कहीं यहाँ का कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया था, वहाँ पे x जब मैंने आपको 3 रखा, x जब 3 रखा तो y हमें कितना मिला 1, x जब 3 रखा तो y 1 मिला। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फिगर थोड़ा प्रिसाइज नहीं बना है मेरा। ये जो फिगर है ना, 1 मिनट, x - y इज इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन है, x कोऑर्डिनेट मैंने 3 रखा तो y मुझे मिला 1 ठीक है। ऊपर से जब y कोऑर्डिनेट मैंने 4 रखा, यहाँ देखिए y इज इक्वल टू x - 2 है ना, y कोऑर्डिनेट जब मैंने यहाँ पे 4 रखा तो हाँ ठीक तो है, x 6 ही आएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नेगेटिव में आएगा, बट उसको हमें पता है कि इसका एरिया है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा -3/2। कहीं गलत तो हो रहा है, कहाँ पे हो सकता है गलत, 3 3 और 6 ठीक है, यहाँ का 4 1 और c है हमारा फिर से 4, ये भी ठीक है, 1 1 1, यहाँ पे मैंने 1/2 3, उसके बाद 1 -4 ये भी ठीक है, 3 3 जा 9 और नेगेटिव साइन ये भी ठीक है, -4, यहाँ पे +12 ये भी ठीक है, -4 लिए इसको ढका, 3 -6 फिर +1, यहाँ पे 12 -6, सब तो ठीक ही आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स भी सही है, जब x यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट किया तो y 1 आया, ठीक है, जब y 4 किया तो x 6 आया, ये भी ठीक है, -3/2। आंसर मैं मैच कर लेता हूँ, आंसर मैच कर लेता हूँ मैं। अगर यही आंसर है दैट मीन्स आपका जो एरिया है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 3/2। 9 6 15 -15 और +12 -3 और 2 पहले से है, -3/2, इसको पॉजिटिव करके लिखना है। मैं ज़रा आंसर चेक कर लूँ 17 का। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा था 9/2 है आंसर,
कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 3/4 आंसर 9/2 है। कुछ तो कहीं पे तो गड़बड़ हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ भी। ये 3/4 है, ठीक है। यहाँ का x कोऑर्डिनेट और यहाँ का x कोऑर्डिनेट 3 है। इक्वेशन तो सही लिखा है मैंने, इक्वेशन है x - y = 2, x - y = 2, ठीक है, ये भी सही है। इक्वेशंस भी हमारा जो है सही आ रहा है। इसका y कोऑर्डिनेट 4, यहाँ भी 4, इसका x 3, यहाँ पे x 3, ठीक है, ये भी सही है। तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है? ये 1/2 3 3 6 3 3 6 4 1 4 देन 1 1 1, ठीक है, सब कुछ तो ठीक है। फिर कहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है? प्लस माइनस, फिर से प्लस, यहाँ पे ठीक है। 1 - 4, फिर 3 - 6, फिर 12 - 6, कहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है भाई? 1 मिनट, कहीं लग रहा है कि कुछ छोटा सा साइन कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कोऑर्डिनेट भी सही है, सब कुछ सही है। कहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं? 3 और 4, ठीक है, वो भी ठीक है, सब कुछ तो ठीक है। यहाँ ये भी ठीक है। इन्हीं तीनों का साइन में से कहीं पे कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, बट कहाँ पे? कोऑर्डिनेट भी ठीक है हमारा, 3 x 3 हमने रख दिया तो y 1 आ गया, ठीक है, ये बढ़िया है, कोऑर्डिनेट हमारा सही है। और जब हमने वहाँ पे y को 4 रख दिया तो x हमारा 6 आ गया, ये भी सही है, 4 और 6। फिर क्यों गड़बड़ हो रहा भाई? ये 3 3 6 4 1 4 1 1 1, क्यों हो रहा है ये? Through the point this are drawn 2 straight lines which inclined at 45 degree to the straight line this. Okay. Find their equations and also find the area included by the 3 lines. कहीं पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए हमसे आंसर नहीं आ पा रहा है। -12 - 6, एक क्वेश्चन देखने दीजिए ज़रा मुझे फिर से। 3 और 4 है, 45 डिग्री एंगल भी है, और x - y = 2 भी है। तब क्यों गलत हो रहा है ये? x मैंने 3 लगाया तो y1 आया, साफ साफ y1 आ भी रहा है। हाँ, और जब x हमने डेफिनेटली y जब हम 4 रखेंगे यहाँ पे तो x हमारा 6 आएगा, ये भी सही है। तो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ये? 1 - 4 -4, ठीक है, 3 - 6, ये भी ठीक है, फिर +1 × 12 - 6। हमारा आंसर दिया हुआ है 9/2। आंसर जो है वो 9/2 है। चलिए इसको थोड़ा सा बाद में हम देखेंगे, कहीं कुछ छोटा सा कोई मिस्टेक है, कोई गड़बड़ है। 1 मिनट।
आपका हे भगवान, ऐसा भी होता है कभी कभी। ये देखिए 12 - 6 यहाँ पे प्लस होगा ना, मैं नेगेटिव लिखा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सब कुछ सही है फिर भी नहीं हो रहा है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, +9/2। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 9/2। हमने 10 मिनट लगभग इसी को देखने में वेस्ट किया अपना। यहाँ पे साइन मैंने गलत लिख दिया था और मैं इसको चेक भी नहीं कर रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ बट बार बार चेक नहीं कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए ओके। क्लास 1 घंटा 15-20 मिनट हो गया है। एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम बचा हुआ है इसमें। एक और क्वेश्चन इस तरह का बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और जो एक प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफ़ी ट्रिकी भी है, उसको मैं अलग से आपको बताऊँगा, ठीक है। एक ही क्लास में उस प्रॉब्लम को बताऊँगा, वो छोटा सा एक शॉर्ट क्लास होगा 15 से 20 मिनट का। सामने था कि वहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। दिस इज कॉल्ड ब्रेन फीड। समटाइम्स दिखता ही नहीं है वहीं पे, जबकि। चलिए एक और इसी तरह का प्रॉब्लम आसान सा कर लेते हैं ताकि ये जो इक्वेशन है वो क्लियर हो जाए। show that the equations to the straight lines passing through the point 3-2 and inclined at 60 degree to the line √3x plus y is equal to 1 are y plus 2 is equal to 0 and y minus √3x plus 2 plus 3√3 is equal to 0। कह रहा है कि आप प्रूफ करिए, शो करिए कि ऐसे स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस ये और ये रिस्पेक्टिवली होगा। कुछ नहीं करना है। इक्वेशंस क्या होता है हमारा, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री हुआ है। The equations to the straight lines are क्या हो जाएगा, y माइनस वाई डैश। अब इसको डायरेक्ट ही लिखता हूँ, वाई डैश क्यों लिखूँ, यहाँ पे वाई डैश -2 है तो ये +2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, m प्लस tan अल्फा। m इसका इस गिवन लाइन का स्लोप है और अल्फा 60 डिग्री है। 1 माइनस m tan अल्फा, तो कितना हो जाएगा, m tan 60 डिग्री इंटू x माइनस 3 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू m माइनस
tan 60 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m tan 60 डिग्री इंटू m प्लस tan 60 डिग्री इंटू x माइनस 3। दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 2 इज इक्वल टू m कितना है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, -√3, यही तो इसका स्लोप है ना, तो ये हो जाएगा -√3 माइनस tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 नहीं होगा, m कितना है -√3 और tan 60, देखिए अभी मुझे, हाँ वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक ही तो है, ठीक ही है, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेकर आऊँ, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब उसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद इसको सॉल्व करूँगा एंड लिख के। y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3 माइनस tan 60 कितना है, √3 होता है। ओहो, लग रहा है पिछला जो प्रॉब्लम में ब्लंडर हुआ ना, दैट इज y प्लस 2 इज इक्वल टू m माइनस √3 और tan 60 कितना होता है, प्लस √3 भाई। अब नीचे कुछ भी हो, ऊपर तो 0 आ गया ना, तो x माइनस 3 भाई यहाँ लिख दीजिए कुछ भी, वॉट एवर, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 होगा क्योंकि m का वैल्यू -√3 और tan 60 प्लस √3, तो 1 माइनस 3, √3 इंटू √3 3 होता है, और x माइनस 3, दैट इज y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड एक इक्वेशन तो हमारा आ गया, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा -2√3 और नीचे -2, तो 2 और -2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 1, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर कितना बचा, सिर्फ √3, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा √3x माइनस 3√3, ये भी इक्वेशन हमारा आ गया। दैट इज y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ऊपर इसीलिए, एंड नीचे कितना हो जाएगा हमारा, y माइनस √3x प्लस 2, इसको उधर लेके जा रहा हूं, प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, प्रूव्स। ठीक है, दोनों इक्वेशंस आ गया आपका, एक y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के इक्वेशंस को कल देखेंगे। नहीं, कल नहीं, हो सकता है मैं आज ही एक शॉर्ट क्लास डालूं जिसमें कि एक ही प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, वो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, और अगर अभी बताऊंगा तो ये क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा, सो स्किप करते हैं उसको, और आज के क्लास में इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू।